चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक का एक बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट था जिसका नाम था दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और रिसेंटली उसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिसमें कि 5 चाइनीज नेशनल्स ने अपनी जान गंवाई थी। जैसे ही ये अटैक हुआ इमीडिएटली चाइना ने कहा कि हमारे जो नेशनल्स जो कि पाकिस्तान में काम करते हैं ये बिल्कुल भी वहाँ पे सेफ नहीं हैं और इसीलिए हम लोग आइंदा से इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम को आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं। इमीडिएटली चाइना के इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम लोग इस अटैक के अंदर एक प्रॉपर तहकीकात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इवन जो यहाँ पे चाइनीज नेशनल्स जिनकी यहाँ पे डेथ हुई है उनकी फैमिलीज को हम लोग कुछ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन भी देने वाले हैं। लेकिन ये सब कुछ होने करने के बावजूद भी चाइना ने सिंपली ये कह दिया कि हम लोग सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, वी आर नॉट हैप्पी एट ऑल। और अब दोस्तों रिसेंटली चाइना के द्वारा पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ी डिमांड करी गई है। चाइना ने पाकिस्तान से ये कहा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी एक फुल फ्लेजेड ऑपरेशन को स्टार्ट करे जिसके तहत जो यहाँ पे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे सॉल्व किया जा सके। और ये जो इस ऑपरेशन की कॉस्ट जो कि एस्टिमेट लगाई जा रही है दिस इज गोइंग टू बी मोर देन $2 बिलियन जो कि बेसिकली चाइना के द्वारा पाकिस्तान की आर्मी से यहाँ पे एक तरीके से मांग करी गई है। बात करेंगे दोस्तों क्या एग्जैक्टली चाइना की यहाँ पे डिमांड है जो कि उन्होंने सिक्योरिटी के लिए करी है एंड पाकिस्तान क्या उस डिमांड को पूरा कर सकता है या फिर नहीं, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, बेसिकली चाइना के द्वारा पाकिस्तान से जो डिमांड करी गई है, चाइना ने कहा है कि हम चाहते हैं कि एक बड़े पैमाने पर एक लार्ज स्केल एंटी टेररिज्म ऑपरेशन को स्टार्ट किया जाए। और इन्होंने मांग करी है जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने 2014 जून में एक ऑपरेशन को लॉन्च किया था। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब। चाइना कहता है कि हम लोग उसी तरह का ऑपरेशन आज चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा लॉन्च किया जा सके। मैं आपको ब्रीफली याद करवा दूं, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब बेसिकली क्या था। 2014 8 जून की बात है, पाकिस्तान के बहुत ही फेमस कराची के एयरपोर्ट जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एक अटैक हुआ था और इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी 2 ग्रुप्स ने। एक ग्रुप था टीटीपी जिसका नाम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, दूसरा ग्रुप था आईएमयू इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान। और जैसे ही ये अटैक हुआ इमीडिएटली एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके में 15 जून 2014 को एक स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड ऑपरेशन शुरू किया गया था जिसका नाम था ज़र्ब-ए-अज़ब। और इसके तहत पाकिस्तान की आर्मी ने कहा था कि हम लोग अलग अलग तरह के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में ऑपरेशनल हैं उन सभी को टारगेट करने वाले हैं और उन सभी को हम लोग निशाने पे लेने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये वाला जो ऑपरेशन हुआ था, जो ज़र्ब-ए-अज़ब ऑपरेशन कैरी आउट किया गया था, ये कोई सस्ता ऑपरेशन नहीं था। जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ उसके बाद ये सारा का सारा इसका इवैल्यूएशन किया गया एंड देखने मिला कि ऑलमोस्ट 490 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपनी यहाँ पे जान गंवा दी थी। उसके बाद टोटल कॉस्ट जो कि इस ऑपरेशन को कैरी आउट करने में पाकिस्तान मिलिट्री को लगा था दैट वाज मोर देन $1.9 बिलियन। और ये उस समय की बात है, 2014 की बात है। आज चाइना मांग कर रहा है कि उसी लेवल का, उसी स्केल का ऑपरेशन पाकिस्तान में शुरू किया जाए पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, जिसमें मिनिमम खर्चा $2 बिलियन का आएगा, सो दैट जो भी ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि यहाँ पर चाइनीज नेशनल्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं उन ग्रुप्स को यहाँ पे काबू में लिया जा सके। नाउ चाइना ने बल्कि पाकिस्तान के ऊपर एक और प्रेशर डाल दिया है। उन्होंने कहा कि पहले भी आपने हमारी बात सुनी है, क्योंकि 2007 में जब लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ था इस्लामाबाद में, उस समय भी
जो चाइना के प्रेसिडेंट थे मिस्टर हु जिनताओ, इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को फ़ोन किया था और इन्होंने कहा था कि आप एक ऑपरेशन को शुरू कीजिए। ये वाला ऑपरेशन आप सभी को याद होगा, बहुत फेमस ऑपरेशन माना जाता है। और उसके बाद 2014 वाला भी जो ज़रबे अज़ब ऑपरेशन था, ये भी एक तरीके से जो पाकिस्तानी मिलिट्री ने लॉन्च किया था, इसमें भी चाइना की ही तरफ से बहुत दबाव डाला गया था, तब जाकर के इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। और आज चाइना कहता है कि हम चाहते हैं कि फिर से वैसा ही ऑपरेशन यहाँ पे शुरू किया जा सके। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम आती है पाकिस्तान के लिए। प्रॉब्लम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एग्जैक्टली 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसके चलते पाकिस्तान इस ऑपरेशन को शुरू आज की डेट में नहीं कर सकता है। नंबर 1, पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है हम सभी जानते हैं। आई थिंक मुझे आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत सीवियर चल रही है। उनके पास उनका जो इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा है। उनके पास इवन आज उतना फाइनेंसेस नहीं है कि वो इस लेवल का ऑपरेशन डोमेस्टिकली शुरू कर सकें। इवन दो उन्होंने अपने बजट में बहुत ज़्यादा एलोकेशन बढ़ा दी है, लेकिन इस तरह के ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए पैसा अभी भी पाकिस्तान के पास उपलब्ध नहीं है। नंबर 2, पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट सिचुएशन है, यहाँ पर क्या है कि चाइना एक तरीके से पाकिस्तान से पैसे की मांग कर रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट सिचुएशन की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये सिचुएशन दोस्तों $130 बिलियन के आसपास चल रहा है। मतलब कि पाकिस्तान का जो करंट फॉरेन डेट है, इट इज़ ह्यूज, इट इज़ मैमथ एट ऑलमोस्ट $130 बिलियन, जिसमें कि कहा जाता है कि कम से कम 16-17 बिलियन डॉलर तो पाकिस्तान ने केवल चाइना को ही देने हैं। जब इतना सारा कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा हुआ है तो उस केस में डेफिनेटली इतना बड़ा ऑपरेशन आज की डेट में पाकिस्तान शुरू नहीं कर सकता है। नंबर 3 प्रॉब्लम जो कि बन जाती है वो ये है कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक ग्रुप जो कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए बना हुआ है, दैट इज़ दी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। एंड ये वाला जो ग्रुप है ये असल में मेनली अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करता है। और ये अफ़गानिस्तान में जाकर के मान लीजिए पाकिस्तानी आर्मी कोई ना कोई ऑपरेशन करने का प्रयास करती है, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन करने का प्रयास करती है, दैट कैन क्रिएट अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, बिकॉज उसी के चलते बलूचिस्तान में दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। और बलूचिस्तान में सीपेक के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चल रहे हैं। अगर उन प्रोजेक्ट्स को निशाने पे लिया जाएगा तो ये एक तरीके से पाकिस्तान का ही जो एक्शन है उन्हीं के ऊपर बैकफायर कर सकता है। तो इन 3 प्रॉब्लम्स की वजह से आज की डेट में पाकिस्तान इतने बड़े लेवल का ऑपरेशन शुरू करने की सोच भी नहीं सकता है। अब फिर आगे क्या होगा, यहाँ पे चाइना ये कहता है कि देखिए अगर आपसे नहीं संभल रहा तो हम अपने सैनिक भेज देते हैं, उनको हम लोग पाकिस्तान में जगह जगह पे डिप्लॉय कर देंगे, सो दैट हमारे जो 1200 से भी ज़्यादा चाइनीज़ वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं कम से कम उनको सिक्योरिटी मिल सके। लेकिन इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान ने क्लियरली मना कर दिया है। ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान की सोवरेनिटी के ऊपर डायरेक्ट सवाल आएंगे और इसके कुछ और भी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के लिए बन सकते हैं। लेकिन ये एक ऑप्शन है जो कि चाइना के द्वारा यहाँ पे पाकिस्तान के लिए ओपन कर दी गई है कि हम भी अपने सैनिक आपके देश में भेजने के लिए तैयार हैं अगर आपको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी होगा देखना होगा, पाकिस्तान के पास बहुत ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आज एक ऐसी स्थिति में है जहां पर कि वो IMF से तो अलग अलग तरह के लोन्स लेने की बातचीत तो कर ही रहा है, लेकिन दोस्तों उसको ढेर सारी इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए। और ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं केवल चाइना ने नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया के द्वारा भी इन सिक्योरिटी कंसर्न्स को रेस किया गया है, बिकॉज ये दोनों देश ऐसे हैं जो कि मोटी मात्रा में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं। तो इनका मानना है कि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे सिक्योर हों, और अगर सिक्योर नहीं होंगी तो उस केस में ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएंगी ही नहीं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, आपकी इस पूरी चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा 2023 के एग्जामिनेशन में दोस्तों अनअकैडमी के लर्नर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़ करके ही अपनी तैयारी को कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली करोलबाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए GS फाउंडेशन कोर्सेज को लेकर आए हैं, जिसमें कि फाउंडेशन कोर्सेज के साथ साथ CSAT, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, साथ में टेस्ट सीरीज, साथ में एजुकेटर इंटरेक्शन, 1:1 मेंटरशिप, सभी चीज़ें अवेलेबल करवा रहे हैं। फिर भी कोई डाउट है सेंटर को विजिट कर सकते हैं, नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड